घने वनों, ऊंचे पर्वतों और अथाह नदियों के बीच वैजयंतीपुर नाम का एक प्राचीन राज्य बसा हुआ था। ये राज्य जितना सुंदर था, उतना ही रहस्यमय भी। कहा जाता था कि इस भूमि पर देवताओं की छाया अब भी विचरती है। वैजयंतीपुर की सीमा से लगा हुआ एक वन था, कालवन। ये वन साधारण नहीं था। लोग कहते थे कि इस वन में समय भी धीमी गति से चलता है। उसी राज्य के एक छोटे से गांव सोमपुर में हरिदत्त नाम का एक वृद्ध ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन सादा परंतु अनुशासन और तप से भरा हुआ था। वो वेद पुराणों का ज्ञाता था, किंतु कभी अपने ज्ञान का घमंड नहीं किया। हरिदत्त का एक ही पुत्र था। कौशिक बाल्यकाल से ही गंभीर, शांत और विचारशील था। वो अन्य बच्चों की तरह खेलकूद में नहीं, बल्कि प्रश्नों में रुचि रखता था। जीवन, मृत्यु और भाग्य के प्रश्न। समय बीतता गया। हरिदत्त वृद्ध हो चला। एक रात्रि उसने कौशिक को पास बुलाया। दीपक की लौ कांप रही थी और वातावरण में अजीब सा भार था। हरिदत्त ने कहा, पुत्र, मेरे समय का अंत निकट है, पर उससे पहले मुझे तुम्हें एक सत्य बताना होगा। कौशिक मौन रहा। कालवन के मध्य एक काल वृक्ष है। उस वृक्ष के नीचे कभी मत जाना। वो वृक्ष इच्छाएं सुनता है और मूल्य वसूलता है। कुछ ही दिनों बाद हरिदत्त देह त्याग कर गया। कौशिक का जीवन बदल गया। समय बीतता रहा। एक दिन वैजयंतीपुर पर भीषण संकट आ पड़ा। राजा रणवीर सिंह के राज्य में महामारी फैल गई। लोग मरने लगे। मंदिर, आश्रम, औषधालय सब विफल हो गए। कौशिक का हृदय व्याकुल हो उठा। उसे पिता के शब्द याद आए, काल वृक्ष। अंततः वो निर्णय लेकर कालवन की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वो भीतर गया, हवा भारी होती गई और फिर उसने उसे देखा। एक विशाल काले रंग का वृक्ष। उसकी जड़ें मानो धरती को जकड़े हुए थीं। जैसे ही कौशिक ने एक कदम आगे बढ़ाया, धरती सिसक उठी। तभी वृक्ष के तने से एक स्वर निकला, मनुष्य, इच्छा बोलो। कौशिक कांप उठा। उसने कहा, यदि तुम शक्ति हो तो मेरे राज्य को बचा लो। क्षण भर में वृक्ष से एक प्राचीन दर्पण गिरा। ये भाग्य दर्पण है। इसमें झांकने वाला केवल वही देखेगा जो वो खोने को तैयार है। यहीं से कौशिक का वास्तविक परीक्षण शुरू हुआ। कालवन की निस्तब्धता अब कौशिक को डरावनी नहीं, बल्कि भारी लग रही थी। उसके हाथों में वो भाग्य दर्पण था, जो किसी साधारण धातु का नहीं, बल्कि मानो जीवित प्रतीत हो रहा था। उसकी सतह पर हल्की हल्की तरंगें उठ रही थीं, जैसे वो कौशिक की धड़कनों को सुन रहा हो। कौशिक ने पहली बार दर्पण में झांकने का साहस किया। क्षण भर में उसका प्रतिबिंब धुंधला हुआ और अचानक उसने स्वयं को अपने गांव सोमपुर में देखा। वो दृश्य अतीत का था। उसने देखा, उसकी माता, जो वर्षों पहले बीमारी से मर गई थी, मुस्कुराते हुए उसे पुकार रही थी। कौशिक का हृदय कांप उठा। तभी दर्पण से एक गंभीर स्वर निकला, ये वही है जिसे तुम खो चुके हो। यदि इसे वापस चाहते हो तो कुछ और खोना होगा। कौशिक ने दर्पण हटा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। नहीं, उसने धीमे स्वर में कहा, मैं व्यक्तिगत सुख के लिए राज्य को संकट में नहीं डाल सकता। दर्पण शांत हो गया। उसी क्षण काल वृक्ष की जड़ों में हलचल हुई और धरती फटने लगी। एक प्राचीन झुर्रीदार आकृति बाहर आई। उसकी आंखें लाल नहीं थीं, बल्कि अत्यंत शांत थीं। मैं काल पुरुष हूं, वो बोला। बहुत कम मनुष्य पहले ही परीक्षण में सफल होते हैं। काल पुरुष ने कौशिक को बताया, राज्य में जो महामारी फैली है वो साधारण नहीं, ये अधर्मजन्य व्याधि है। ये तब जन्म लेती है जब सत्ता लोभ के हाथों में जाती है। कौशिक चौंक उठा। क्या राजा? काल पुरुष ने सिर हिलाया। राजा रणवीर सिंह स्वयं दोषी नहीं है, पर उनका मंत्री महाबल वर्षों से काले अनुष्ठान कर रहा है। उसने राज्य की रक्षा के बदले अपनी आयु और शक्ति मांगी थी। कौशिक को सब स्पष्ट होने लगा। तो मैं क्या कर सकता हूं? काल पुरुष ने दर्पण की ओर संकेत किया। भाग्य दर्पण केवल इच्छा पूरी नहीं करता, ये सत्य उजागर करता है। पर ध्यान रहे, सत्य देखने वाला स्वयं कभी पहले जैसा नहीं रहता। काल पुरुष ने अंतिम चेतावनी दी और कालवन पुनः शांत हो गया। कौशिक सीधे वैजयंतीपुर के राजमहल पहुंचा। महल में भय और उदासी का वातावरण था।
राजा रणवीर सिंह दुर्बल और चिंतित अवस्था में सिंहासन पर बैठे थे। कौशिक ने बिना भय उनके सामने भाग्य दर्पण रख दिया। जैसे ही राजा ने दर्पण में देखा, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने देखा मंत्री महाबल रात्रि में शमशान में तांत्रिक अग्नि के सामने राज्य का बलिदान कर रहा है। राजा का स्वर कांप उठा। मैंने उस पर आंख मूंद कर विश्वास किया। उसी क्षण महाबल सभा में प्रवेश कर गया। उसकी आंखों में अहंकार था। अब बहुत देर हो चुकी है, उसने हंसते हुए कहा। ये राज्य अब मेरे भाग्य से बंधा है। महाबल ने मंत्र पढ़े। आकाश काला पड़ गया। महल की दीवारें कांपने लगीं। भाग्य दर्पण अचानक चमक उठा। तभी दर्पण से एक दिव्य नारी आकृति प्रकट हुई। उसका स्वर गंभीर था। मैं नियति हूं और आज संतुलन टूट चुका है। नियति ने कहा, महाबल, तुमने शक्ति मांगी थी पर मूल्य चुकाने से इनकार कर दिया। क्षण भर में महाबल का शरीर वृद्ध होने लगा। उसकी शक्ति छिनने लगी। वो चीखने लगा, नहीं, यह अन्याय है। कौशिक आगे बढ़ा। न्याय देर से आता है पर अंधा नहीं होता। महाबल राख में बदल गया। आकाश साफ हो गया। महामारी उसी दिन शांत हो गई। राजा रणवीर सिंह ने कौशिक के चरणों में गिरकर कहा, तुम इस राज्य के रक्षक हो, जो चाहो मांगो। कौशिक में भाग्य दर्पण की ओर देखा और बोला, अभी नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस रात भाग्य दर्पण फिर चमका। दर्पण में एक और भी भयानक दृश्य उभरा। काल वृक्ष हिल रहा था और नियति की आवाज गूंजी, असली संकट अब प्रारंभ होगा। रात्रि का आकाश असामान्य रूप से शांत था। वैजयंतीपुर के ऊपर चंद्रमा तो था, पर उसकी रोशनी में कोई शीतलता नहीं थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो समय स्वयं किसी अनहोनी की प्रतीक्षा कर रहा हो। कौशिक अपने कक्ष में अकेला बैठा था। उसके सामने वही भाग्य दर्पण रखा था जो अब तक कई रहस्य खोल चुका था। अचानक दर्पण स्वयं ही चमकने लगा। कौशिक ने बिना उसे छुए देखा। दर्पण में काल वन का दृश्य उभरा। वो काल वृक्ष जो सदियों से स्थिर था, अब हिल रहा था। उसकी जड़ें धरती से बाहर निकलने लगीं। आकाश लाल हो गया और एक भयानक गर्जना पूरे राज्य में गूंज उठी। तभी दर्पण से नियति की आवाज आई, कौशिक, जिसे तुमने रोका वो केवल एक द्वार था, अब स्वयं काल जाग रहा है। कौशिक का हृदय बैठ सा गया। यदि काल जागा तो विनाश निश्चित है। नियति बोली, हाँ, परंतु हर विनाश के बीच एक संतुलन भी होता है। कौशिक तुरंत कालवन की ओर निकला। राजा, सैनिक सब उसे रोकना चाहते थे, पर वह जानता था यह मार्ग उसे अकेले ही तय करना होगा। जैसे ही वह कालवृक्ष के समीप पहुंचा, धरती फटने लगी। तभी कालपुरुष पुनः प्रकट हुआ। इस बार उसका स्वर भारी था। तुमने भाग्य को छेड़ा है कौशिक, अब उसका मूल्य देना होगा। कौशिक ने दृढ़ स्वर में कहा, यदि मेरे प्राणों से राज्य बचता है तो मैं तैयार हूं। कालपुरुष ने पहली बार मुस्कान दी। राज्य नहीं, अब पूरे संतुलन की बात है। उसने बताया, कालवृक्ष इस संसार और अगले संसार के बीच की सीमा है। जब लोभ और अधर्म बढ़ता है तो यह जागता है, और जब यह पूरी तरह जाग गया, कालपुरुष रुका, तो समय स्वयं टूट जाएगा। कालपुरुष ने भाग्य दर्पण की ओर संकेत किया। इस दर्पण में 3 इच्छाएं शेष हैं, पर अंतिम इच्छा तुम्हारा अस्तित्व मांग सकती है। कौशिक ने दर्पण में झांका। पहला दृश्य, वह स्वयं राजा बना हुआ, सुख, वैभव, सम्मान। दूसरा दृश्य, उसकी माता और पिता, जीवित, मुस्कुराते हुए। तीसरा दृश्य, वैजयंतीपुर, पर उसके स्थान पर कोई और। नियति की आवाज आई, यदि तुम स्वयं को चुनते हो, राज्य नष्ट होगा। यदि अपनों को चुनते हो, संसार असंतुलित होगा। और यदि संसार को चुनते हो तो तुम इतिहास बन जाओगे, पर जीवित नहीं रहोगे। कौशिक की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीमे स्वर में कहा, मेरे पिता ने सिखाया था, धर्म वही है जो स्वयं से बड़ा हो। उसने दर्पण उठाया और अंतिम इच्छा बोली, मेरा अस्तित्व इस संसार के संतुलन में विलीन हो जाए। कौशिक तुरंत कालवन की ओर निकला। राजा, सैनिक सब उसे रोकना चाहते थे, पर वह जानता था यह मार्ग उसे अकेले ही तय करना होगा। जैसे ही वह कालवृक्ष के समीप पहुंचा, धरती फटने लगी। तभी कालपुरुष पुनः प्रकट हुआ। इस बार उसका स्वर भारी था। तुमने भाग्य को छेड़ा है कौशिक, अब उसका मूल्य देना होगा। कौशिक ने दृढ़ स्वर में कहा, यदि मेरे प्राणों से राज्य बचता है तो मैं तैयार हूं। कालपुरुष ने पहली बार मुस्कान दी। राज्य नहीं,
अब पूरे संतुलन की बात है। उसने बताया, कालवृक्ष इस संसार और अगले संसार के बीच की सीमा है। जब लोभ और अधर्म बढ़ता है तो यह जागता है, और जब यह पूरी तरह जाग गया, कालपुरुष रुका, तो समय स्वयं टूट जाएगा। कालपुरुष ने भाग्य दर्पण की ओर संकेत किया। इस दर्पण में 3 इच्छाएं शेष हैं, पर अंतिम इच्छा तुम्हारा अस्तित्व मांग सकती है। कौशिक ने दर्पण में झांका। पहला दृश्य, वह स्वयं राजा बना हुआ, सुख, वैभव, सम्मान। दूसरा दृश्य, उसकी माता और पिता, जीवित, मुस्कुराते हुए। तीसरा दृश्य, वैजयंतीपुर, पर उसके स्थान पर कोई और। नियति की आवाज आई, यदि तुम स्वयं को चुनते हो, राज्य नष्ट होगा। यदि अपनों को चुनते हो, संसार असंतुलित होगा। और यदि संसार को चुनते हो, तो तुम इतिहास बन जाओगे, पर जीवित नहीं रहोगे। कौशिक की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीमे स्वर में कहा, मेरे पिता ने सिखाया था, धर्म वही है जो स्वयं से बड़ा हो। उसने दर्पण उठाया और अंतिम इच्छा बोली, मेरा अस्तित्व इस संसार के संतुलन में विलीन हो जाए। क्षण भर में आकाश फट पड़ा। काल वृक्ष जलने लगा, पर आग नहीं थी, वो प्रकाश था। कौशिक का शरीर धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगा। राजा, मंत्री, सैनिक सब दूर खड़े रो रहे थे। नियति ने अंतिम बार कहा, तुम्हें कोई याद नहीं रखेगा, नाम नहीं होगा, मूर्ति नहीं बनेगी। कौशिक मुस्कुराया, यदि संतुलन रहेगा तो यही पर्याप्त है। और अगले ही क्षण वो प्रकाश में विलीन हो गया। काल वृक्ष राख बन गया, कालवन शांत हो गया, समय पुनः बहने लगा। अगली सुबह वैजयंतीपुर में पहली बार डर नहीं था। महामारी कभी नहीं लौटी, अधर्म की छाया हट गई। राजा रणवीर सिंह ने आदेश दिया कि आज से इस राज्य में किसी एक व्यक्ति को नहीं, धर्म को सर्वोपरि माना जाएगा। भाग्य दर्पण कालवन की राख में स्वयं विलीन हो गया। किसी ने उसे फिर नहीं देखा, पर कभी-कभी जब कोई निस्वार्थ निर्णय लेता है तो लोग कहते हैं, काल आज शांत है। दोस्तों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि शक्ति मांगने वाला इतिहास बनता है, पर बलिदान देने वाला संतुलन बनाता है। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। हम फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमयी कथा के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय माता दी।